आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ एक्सरसाइजेस अपने पीठ के दर्द को ठीक करने के लिए, जो हमें नर्व के प्रेस हो जाने से, कंप्रेस हो जाने की वजह से वो पेन हमको होता है, जो स्पाइनल डिस्क के बीच में जो नर्व दब जाती है हमारी, तो ये दर्द हमें पीठ में होना शुरू होता है। हालांकि ये जो दर्द हमें पीठ में होता है, पीठ वाला जो थोरैसिक पार्ट में हमारी स्पाइन के जो ये नर्व कंप्रेस होती है, ये सर्विकल और लंबर स्पाइन की तुलना में कम होती है। लेकिन जब ये हो जाती है कंप्रेस, तब हमको पीठ में दर्द होने लगता है, पीठ में अकड़न सी महसूस होती है और मूवमेंट करने में अचानक से तेज दर्द होता है, चिलकने वाला दर्द होता है। और ये पेन क्या होता है, कभी कभी ट्रैवल करके हमारे चेस्ट तक आने लगता है, तो हमारी समझ में नहीं आता कि हमारे यहाँ पर दर्द क्यों हो रहा है, वो पीछे से ट्रैवल करके आने लगता है। और कभी कभी ये पेट की तरफ भी जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेज इसमें करेंगे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वो हम डीकम्प्रेशन करेंगे, स्पाइन को खोलने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जो नस जो है, जो नर्व दबी हुई है, वो खुलने में उसको मदद मिले। तो हम इस तरीके से बैठ जाएंगे। सामने आप कोई बेंच रख लीजिए, या सोफे पे कर सकते हैं या बेड पे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऊंचा ना हो, इतना ही ऊंचा हो कि ये एक्सरसाइज हम ठीक से कर सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इस पोजीशन में बैठेंगे। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पैर इस तरीके से हैं। और अब हम क्या करेंगे, हम कोहनियों को, अपना कोहनी के नीचे वाला जो हिस्सा है, इस तरीके से हम ऐसे रख देंगे बेंच पे या सोफे पर। इस तरीके से एकदम अच्छी तरीके से दोनों हाथों को इस तरीके से रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, दूसरा हमारा स्टेप क्या होगा, अब हम चिन टक करेंगे। हमने ये जो चिन है ये हम टक करेंगे इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, बैठने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने हिप्स को, अपनी एंकल अपनी एड़ियों के पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम बैठने की कोशिश करते हैं। और अब हम स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, अब हम अपने चेस्ट को ज़मीन की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारी जो कमर है वो खुल सी गई है। आप इस तरीके से यहाँ पे हाथों को, पंजों को हाथ के यहाँ पर कंधे पर इस तरीके से भी रख सकते हैं। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 30 सेकंड तक ऐसे ही हम होल्ड करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरी जो कमर है वो एक्सटेंशन में चली गई है और हमें एक स्ट्रेच महसूस हो रहा है, और हमारी जो स्पाइन है वो डीकम्प्रेस हो रही है। तो 30 सेकंड्स रुकने के बाद हम फिर से वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगे। और इस चीज़ को हम 3 से 5 बार कर सकते हैं। अब इसको बदलने के लिए आपको क्या करना है, सब कुछ वैसे ही करना है। आपने इस तरीके से हाथ रखा, हाथ की उंगलियों को ऐसे कंधों के ऊपर इस तरीके से रखा बस। और चिन भी हम टक करेंगे इसमें, लेकिन अब हम क्या करेंगे, एंगल चेंज कर देंगे। तो हम थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ घूम जाएंगे और फिर सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे। हम नीचे की तरफ अपने को दबाने की कोशिश करेंगे और बैठने की कोशिश हम कर रहे हैं, हिप्स को अपने एड़ियों के पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो चेस्ट है हमारा, हम ज़मीन की तरफ उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमको स्पाइन में हमारी स्ट्रेच मिल रहा है, डीकम्प्रेस हो रही है। और यहाँ पर हम 30 सेकंड्स तक होल्ड करेंगे और फिर वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। अब आप इसको थोड़ा सा और लेफ्ट साइड में जाकर भी कर सकते हैं इसी तरीके से। तो ये चीज़ आपको एक अलग, आपकी कमर पे ये अलग तरीके से हिट करेगी, अलग एंगल से। और यही चीज़ आप राइट साइड में भी इस तरीके से जाकर ऐसे कर सकते हैं, और थोड़ा सा और आगे बढ़कर भी इस तरीके से भी कर सकते हैं। हाथ यहाँ पे रखे चिन टक की, और हम नीचे बैठने की कोशिश करेंगे और चेस्ट को ज़मीन की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, हम इसको थोड़ा सा और, हम इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हम ला सकते हैं। हम थोड़ा सा अब इस बेंच से हम थोड़ा सा दूर चले जाएंगे, और अभी हम हाथ अब अपने हम इसमें सीधे रखेंगे इस तरीके से। और बाकी हमको कुछ अलग नहीं करना है, वही सब करना है जो हमने अभी पहले किया था। बस इसमें हम बेंच से थोड़ा दूर हो गए हैं, इससे स्ट्रेच जो है वो और अच्छा होगा। और अपने हाथों को इसमें हमने एकदम सीधे रखा हुआ है। और हम फिर से वही काम करेंगे, थोड़ा सा हम चिन टक किया हमने, और अब हम बैठने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हम चेस्ट को ज़मीन की तरफ, फर्श की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर से हमारी स्पाइन डीकम्प्रेस हो रही है। और यहाँ पे भी हमको 30 सेकंड तक होल्ड करना है, और 30 सेकंड के बाद हमको फिर से रिलैक्स कर जाना है। और इसको भी आप 3 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। और इसमें सेम आप जैसे हम पहले एंगल बदल रहे थे, इसमें भी आप सेम उसी तरीके से एंगल बदल कर, लेफ़्ट और राइट साइड में दोनों तरफ आप एंगल बदल कर इसको आप चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको सीधे से ज़्यादा फ़ायदा लेफ़्ट साइड में एंगल बदल कर या राइट साइड में एंगल बदल कर आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ज़्यादा फ़ायदा आपको जहाँ लगे उस एंगल पे आप वो एक्सरसाइज ज़्यादा करिए, और उसमें आप 3 से 5 सेट उसमें मार दीजिए।
तो ये हमारी डीकम्प्रेशन वाली एक्सरसाइज हो गई। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। चलिए फिर बढ़ते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज पर, और इसमें हम अपने बैक का एक्सटेंशन करेंगे। तो जो नर्व हमारी जो दबी हुई है एक्सटेंशन की वजह से, उसको जगह मिल सके खुलने में, तो इसमें हमको लटकना होगा नीचे। तो हम ऐसे खिसकते हुए चले जाएंगे और हम वो हिस्सा ढूंढ रहे हैं, हम वो पॉइंट ढूंढ रहे हैं जहां पर हमको दर्द हो रहा है। तो हम खिसकते हुए चले जाएंगे और हम उस जगह पर रुक जाएंगे जहां पर हमको, जिस जगह पर हमको पेन हो रहा है, और उसी के आगे, उसी के मतलब ऊपर के हिस्से को अब हमको क्या करना है, लटकाना होगा, नीचे की तरफ छोड़ देना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 हाथ इस तरीके से लेंगे और पीछे हम अपने सर को इस तरीके से पकड़ लेंगे, और अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम एकदम ढीला छोड़ देंगे अपना हिस्सा, जितना हमने लटका रखा है उस हिस्से को हम एकदम ढीला छोड़ देंगे। और अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी बैक में एक्सटेंशन आ गया है, और इससे क्या होगा कि वो जगह जहाँ पर वो ट्रैप हो गई है नर्व, उसको खुलने में आसानी रहेगी, उसको मदद मिलेगी खुलने में। और यहाँ पर हमको क्या करना है, 30 सेकेंड्स तक, 20 से 30 सेकेंड तक हमको होल्ड करना है, और फिर होल्ड करने के बाद हम वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। और इसी चीज़ को हमको 3 से 5 बार रिपीट करना है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा इसको अगर इंटेंस करना चाहें तो आपको क्या करना है कि वैसे ही आपको अपना पॉइंट ढूंढ लेना है और इसी तरीके से लटक जाना है जैसे हम लटके हैं। अपनी बॉडी को नीचे पहले छोड़ देना इस तरीके से। और अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब हम खुद भी थोड़ा जोर लगाएंगे। तो अपने हाथों को, ये जो आप देख रहे हैं, इनको आप नीचे की तरफ, फ्लोर की तरफ प्रेस करिए, और अपने जो आपका हिस्सा जो लटक रहा है उसको भी थोड़ा नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करिए। और यहाँ पर आपको फिर वैसे ही पहले जैसे ही 20 से 30 सेकेंड्स तक होल्ड करना है, और इसको भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। दोनों एक्सरसाइज में आपको एक करना है, जो भी आपको ठीक लगे, जिसमें आपको ज़्यादा आराम मिल रहा हो। और फिर आपको क्या करना है, फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप ऊपर से लेकर शुरुआत कर कर नीचे तक आ सकते हैं। तो हमने ऐसी भी आप कर सकते हैं, पहले आपने इस यहाँ पर थोड़ा ऊपर से स्टार्टिंग की, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे 30 सेकेंड्स आप रुके, और फिर थोड़ा सा आप आगे बढ़े, और फिर से इस तरीके से आपने छोड़ दिया अपनी बॉडी को, और फिर थोड़ा सा हम और आगे बढ़े। इस तरीके से भी आप कमर के उन हिस्सों को आप ढूंढ सकते हैं जहाँ पर आपको पेन हो रहा है, और उनको ऐसे ही आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर इसको थोड़ा सा और कठिन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अभी हम हाथ पीछे रख रहे थे, अब हम हाथ पीछे नहीं रखेंगे। अब हम अपने उस हिस्से को तो लटकाएंगे जैसे हम लटका रहे थे, लेकिन अपने हाथों को इस तरीके से सीधा कर देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका एक्सटेंशन जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपका ये दोनों हाथों का वेट जो है वो दूसरे तरीके से पड़ रहा है आपकी जो हिस्सा लटक रहा है उस पर, और इससे आपका एक्सटेंशन और भी अच्छा होगा बैक का। तो इसमें भी आपको 20 से 30 सेकेंड्स होल्ड करना है, और इसको भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। फिर और थोड़ा इंटेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप वज़न का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बोतल ले लीजिए पानी की, इसमें पानी भर लीजिए, थोड़ा ये भारी हो जाएगा, ये डंबल हल्का उसको भी आप ले सकते हैं, और इस तरीके से आप बोतल पकड़कर भी इस तरीके से पीछे की तरफ आप लटक सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको 20 से 30 सेकेंड तक होल्ड करना है, और फिर इसको आप 3 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। और ये बोतल पकड़ने पर ये जो है वो और ज़्यादा तेज़ नीचे की तरफ खींच रहा है लटका हुआ हिस्सा, तो इससे हमारी जो बैक है वो और अच्छी तरीके से एक्सटेंशन में जा रही है। तो ये हमारी बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज भी हो गई। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। चलिए बढ़ते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज पर, और इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, लेकिन हम इसमें दीवार की मदद लेंगे। तो हम दीवार से थोड़ी दूर खड़े हो जाएंगे, और हमारे पैरों की दूरी, हमारी इतनी हिप्स की चौड़ाई है उतनी दूरी पर हमारे पैरों की दूरी होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, दीवार से थोड़ा सा दूर हम खड़े हो जाएंगे ताकि हम अपने हाथों को दीवार से चिपका सकें। और अब हम हाथों की जो हमारी दूरी होगी वो हमारी कंधों की जितनी चौड़ाई है उसी रेंज में रहेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमने सर के ऊपर हाइट पर, सर से थोड़ी सी ऊपर हाइट पर हम अपने हाथों को इस तरीके से दीवार में चिपका देंगे, और हाथ हमारे जो हैं वो एकदम सीधे रहेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं हाथ हमारे सीधे हैं, और हम दीवार पर ग्रिप बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हाफ स्क्वाट करेंगे, मतलब कि घुटनों को हल्का सा मोड़ेंगे, और अब हम क्या करेंगे, चिन अपनी टक करेंगे, और हम ठीक वैसे ही करेंगे, वैसे ही हमको स्ट्रेच करना है जैसे कि हम पहली एक्सरसाइज में बेंच पर कर रहे थे।
तो चिन टक करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, हम बैठने की कोशिश कर रहे हैं। हमको अब ज़्यादा नहीं बैठना है, हमको बस हाफ स्क्वाट ही करना है। और अब हम चेस्ट को अपने दीवार पर लाने की कोशिश करेंगे, और जितना हम ले जा सकते हैं उतना हम चेस्ट को दीवार पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी बैक पर एक बहुत अच्छा स्ट्रेच महसूस हो रहा है। यहाँ पर हम 20 से 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी पोजीशन पर वापस लौट आएंगे। अब इसमें क्या करना है, अब इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा कठिन करने के लिए आप हाथों को थोड़ा सा और ऊपर ले जाइए। थोड़ा सा और हम हाथों को ऊपर ले गए और यही चीज़ हम फिर से रिपीट करेंगे। चिन हमने टक की और हाफ स्क्वाट किया हमने, और अब हम नीचे की तरफ अपने चेस्ट को खींच रहे हैं, दीवार की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे बैक में एक स्ट्रेच महसूस हो रहा है। फिर अब हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि अब हम क्या करेंगे, एंगल अपना बदलेंगे। जैसे हम बेंच पर बदल रहे थे वैसे ही हम अपना एंगल बदलेंगे। तो हमने हाथ थोड़ा अपना, चलिए पहले लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कैसे करना है। तो लेफ़्ट साइड में हमने हाथ इस तरीके से किया और अब हम वैसे ही करेंगे। चिन हमने टक की और अब हम हाफ स्क्वाट करके हमने अपनी बैक को और पीठ को स्ट्रेच करने की कोशिश की और चेस्ट को हम दीवार की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर हम 20 से 30 सेकंड्स होल्ड करेंगे और फिर हम अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा और भी आप लेफ्ट जा सकते हैं, और सेम चीज़ आप राइट साइड में भी आपको ऐसे रिपीट करना है। और जिस साइड आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है उस साइड आपको 3-4 सेट एक्स्ट्रा ऐड कर लेने हैं। फिर इसके बाद इसमें आप एक वेरिएशन ऐड कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, वैसे ही करना है सब कुछ जैसे हम कर रहे थे। हमने हाथ इसे तरह चिपकाए, हाफ स्क्वाट किया, चिन टक की, हमने स्ट्रेच दिया। और अब हम लेकिन क्या करेंगे इसमें, हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट साइड वाला हमने हाथ लिया, इसको 90 डिग्री पर इस तरीके से मोड़ा और हम अपोजिट साइड में इस तरीके से हाथ को ले जाएंगे और जितना आगे तक हम ले जा सकते हैं उतना आगे तक हम ले जाएंगे और 20 से 30 सेकेंड्स हम इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हमने हाथ को भी उस तरफ स्ट्रेच कर रखा है और बाकी हम अपनी कमर को तो स्ट्रेच दे ही रहे हैं जैसे कि हम पहले दे रहे थे। हाफ स्क्वाट लगाने के बाद चेस्ट को हम दीवार की तरफ खींच भी रहे हैं और हाथ भी हमारा उस तरफ खिंचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आए, फिर हमने चिन टक की अपनी, हम हाफ स्क्वाट किया, अपने बैक को हमने स्ट्रेच करने की कोशिश की, चेस्ट को हम दीवार की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमने राइट साइड वाले हाथ को उठाया, इस तरीके से मोड़ा 90 डिग्री पर, और हम अपोजिट साइड में जितना हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं हम करेंगे। और यहाँ पर हम 20 से 30 सेकेंड्स तक हम होल्ड करेंगे इस पोजीशन पर। और इसमें आपको अगर मान लीजिए राइट साइड वाले हाथ को इस तरफ ले जाने में ज़्यादा आराम मिल रहा है या लेफ़्ट साइड वाले हाथ को उस तरफ ले जाने में ज़्यादा आराम मिल रहा है, तो उस पोजीशन को, उस एक्सरसाइज को आपको 3-4 बार ज़्यादा करना है। मतलब उसके आपको 3-4 रेप और करने हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अपनी अगली एक्सरसाइज पर। और ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो लोग ऑफिस में बैठकर दिन भर काम करते हैं। तो वो लोग कुर्सी पर बैठकर कभी भी इस एक्सरसाइज को जितनी बार भी उनका मन करे कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमको यहाँ पर हम इस तरीके से कुर्सी पर बैठ जाएंगे। और इस एक्सरसाइज की खासियत ये है कि ये आपकी स्पाइन पर तो काम करती ही है, ये पीठ के दोनों हिस्सों पर काम करती है। तो हम इस तरीके से बैठ जाएंगे कुर्सी पर सीधे। और अब हमको क्या करना है, हमको चिन टक जैसी करनी है। और अब हम क्या करेंगे, एक कुबड़ जैसा ऐसे बनाएंगे जिससे कि हमारी पीठ में एक स्ट्रेच जैसा महसूस हो। इस तरीके से हमको करना है। और अब मान लीजिए कि आपके राइट साइड में आपके पेन है, राइट साइड वाली पीठ के हिस्से में आपके पेन है। तो पहले हमने हंच किया, अपने हंच बनाया, हमने कुबड़ जैसा बनाया और स्ट्रेच करने की कोशिश की। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड हमारी पेन है, राइट साइड पीठ में हमारी पेन है, तो हम अपोजिट साइड में इस तरीके से ऐसे मुड़ जाएंगे, घूम जाएंगे जितना हम घूम सकते हैं। और उसके बाद अपोजिट वाले हाथ से हम गर्दन को, सर को पीछे इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे और सर को और नीचे की तरफ ऐसे खींचेंगे स्ट्रेच देने के लिए। और यहाँ पर अब हम होल्ड करेंगे 20 से 30 सेकेंड्स के लिए। और उसके बाद होल्ड करने के बाद फिर हम अपनी
उसी पोजीशन पर आ जाएंगे। मान लीजिए कि लेफ़्ट साइड में मेरे प्रॉब्लम है, लेफ़्ट साइड पीठ के लेफ़्ट साइड में मुझे दर्द हो रहा है, तो हम वैसे ही करेंगे। हमने इस तरीके से हंच बनाया जितना हम बना सकते हैं, और आप जैसे जैसे आप रेपिटेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे आप कोशिश करिए कि आप और अच्छा हंच बनाने की कोशिश करिए, और ज़्यादा स्ट्रेच करने की इस तरीके से कोशिश करिए। तो हमने ऐसे स्ट्रेच किया, और अब हमने क्या किया कि मान लीजिए लेफ़्ट साइड में हमारे पेन है, तो हम अपोजिट साइड राइट साइड में इस तरीके से घूम गए, और अब हम अपोजिट साइड वाले हाथ से इस तरीके से पकड़ेंगे सर के पीछे वाला हिस्सा, और इसको अपने आर्म पिट की तरफ यहाँ पर इस तरीके से लाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर अब हम होल्ड करेंगे 20 से 30 सेकंड्स के लिए, और 20 से 30 सेकंड्स होल्ड करने के बाद हम फिर से रिलैक्स कर जाएंगे। तो इसको हम 3 से 5 बार करेंगे। तो ये वाली एक्सरसाइज भी अब हमारी हो गई है। अब आगे हमको क्या करना है, एक एक्सरसाइज हमको बैक एक्सटेंशन करनी है कुर्सी पर ही बैठे बैठे। तो ये भी बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें हम क्या करेंगे कि इस तरीके से हम पहले एकदम सीधे हम बैठ जाएंगे कुर्सी पर। अब दोनों हाथों को हम सर के पीछे इस तरीके से रखेंगे, और अपनी कोहनियों को हम खोलने की कोशिश करेंगे जितना हम खोल सकते हैं। ये हमने खोल दिया, हमारी दोनों कोहनियाँ एकदम सीधी पंख की तरह खुल गई हैं, एकदम सीधी इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे कि पीछे की तरह बस अब हमको झुकने की कोशिश करनी है। और इसमें क्या होगा, जैसे जैसे हम झुकते जाएंगे पीछे की तरफ, हमारा जो पेट है हमको आगे की तरफ बढ़ता हुआ महसूस होगा, और जहाँ तक हम झुक सकते हैं वहाँ तक हमको झुकना है। और यहाँ पर झुकने पर जितना हम झुक चुके हैं, यहाँ पर हमको बहुत अच्छा स्ट्रेच अपर बैक में, पीठ के ऊपर वाले हिस्से में हमको बहुत अच्छा स्ट्रेच महसूस हो रहा है। अभी हम यहाँ पर फिर से 20 से 30 सेकंड्स तक हम होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पर, और फिर हम रिलैक्स कर जाएंगे। तो इस चीज़ को भी हमको 3 से 5 बार रिपीट करना है। और इसमें हम अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हैं। हम थोड़ा सा आगे की तरफ खिसक कर यही चीज़ हम रिपीट कर सकते हैं। हम थोड़ा सा आगे खिसक गए, और हमको लग रहा है कि ये जो हिस्सा है यहाँ पर ये ज़्यादा पेन हो रहा है, तो हम उसको देखकर हम थोड़ा आगे खिसक गए, और फिर हम यही चीज़ रिपीट करेंगे। हमने दोनों कोहनियों को एकदम खोल दिया, और अब हम पीछे की तरफ ऐसे झुकेंगे, और फिर 30 सेकंड तक होल्ड किया, 20 से 30 सेकंड होल्ड किया, और हम फिर से अपनी पोजीशन पर आ गए। तो आप इस तरीके से आगे पीछे जाकर आप उस स्पॉट को ढूंढ सकते हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, और उसी पर आप उसी को टारगेट बनाकर इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं, एक्सटेंशन वाली। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइजेस इस वीडियो की ख़त्म हो गई हैं। और इस चीज़ को, जो ये प्रॉब्लम है हमारी पीठ में, इसको ठीक करने के लिए इतनी एक्सरसाइज अभी फ़िलहाल आपके लिए काफ़ी होगी। और उम्मीद है कि इन सब एक्सरसाइजेस को करके आपके पीठ में जो प्रॉब्लम है, जिससे आप परेशान हैं, उससे आपको छुटकारा जल्दी से जल्द मिले। तो फिर मैं मिलता हूँ आप सबसे वर्कआउट विद विक चैनल पर फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए फिर मिलते हैं जल्दी ही। बाय बाय।